पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अमीय मूरी माय चूरन चारु शान सकल रुजे परिवारु अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देहि मार्ग सोई। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। चिड़ी चोंच भर ले गई घटन नदियों नीर दान किए धन ना घटे कही गए संत कबीर। मुझ में तुझ में बसे फर्क यही मैं नर हूँ आप नारायण हो। मुझ में तुझ में बस फर्क यही मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के बंधन में, मैं हूँ संसार के बंधन में। संसार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में। मैं देव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। रहमान तुम्हारे चरणों में, हे नानक तेरे चरणों में। रहमान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बसे फर्क यही, मुझ में तुझ में बसे फर्क यही। मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के बंधन में, मैं हूँ संसार के बंधन में। संसार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब, पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी, भारत देश की सेवा भूमि बिहार प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बांका, ग्राम अठपहरा की पावन धरा पर सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप प्रवेश करेंगे। मधुमंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों,
रात्रिकालीन बेला में कई बार थोड़ी थोड़ी बूंदें आ चुकी हैं। जल वर्षा की आशंका से श्रोताओं का मन घबरा जाता है, मेरा मन भी कप जाता है कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हो अब जाए, कहे नाट सुननाई का ताल में भंग न लाए। 3 दिन निकल गए आराम से, एक मीटिंग का सत्संग बचा है। इंद्रदेव को निवेदन करता हूँ, बादलों को थोड़ा रोक लीजिए और आज की बजाय कल वर्षा कीजिए, बहुत खुशी की बात होगी। साहिब बंदगी। मनुष्य का हितैषी कौन है? मनुष्य का बंधु कौन है? और बुद्धिमान मनुष्य कौन है? ऐसा कबीर साहब से प्रश्न पूछा गया। कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधो मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सोई हित बंधो मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सो सयान मार्ग रही जावे, करे खोज कबहूँ न भुलाई। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुख देखि भय अभिमाना। धन सुत देखि भयाय अभिमाना। सोई हित बंधो मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सो सयान मार्ग रही जावे, करे खोज कबहूँ न भुलाई। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखि भयाय अभिमाना। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजाड़। मरि गए सो मरि गए, बाचे बाचनहार। सोई हित बंधो मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य का हितैषी कौन है? हित चिंतक कौन है? और मनुष्य का बंधु कौन है? बंधु माने भाई। ऐसे तो भाई उसे कहते हैं जो एक ही माँ से जन्म लेते हैं, उनको सगा भाई कहते हैं। लेकिन जो एक माँ से तो जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसको भी कबीर साहब बंधु कहते हैं। वास्तव में हमारा वो बंधु है, वो सखा है और वही दोस्त है। जात कुमारग मार्ग लावे। हमें कुमार्ग से मोड़कर सतमार्ग पर लौटा कर वापस ले आए। हम यदि रास्ता भूल गए हैं, गलतियां करने लग गए हैं, हमारा जीवन बुराइयों में प्रवेश हो चुका है,
जिसकी वाणी से, जिसकी संगत से, जिसके ज्ञान से, जिसके व्यवहार से, बर्ताव से, प्रेम से बुराइयों के मार्ग को छोड़कर अच्छाइयों के पथ पर हम वापस चलने लग जाएं, वह व्यक्ति हमारा बंधु है और वही सखा है और वही हमारा हितैषी है। कलयुग में जो मित्र होते हैं, ज़्यादातर मित्रों की संगत में लोग गंदी गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं। जिनके मित्र कम हैं उनमें बुराइयां भी कम हैं। जिनके पास में ज़्यादा मित्रों का जखीरा है, उन मित्रों को खुश करने के लिए भी कुछ उल्टा पल्टा खान पान करना पड़ जाता है। और याद रखना, नीति शास्त्र में लिखा है कि सच्चा मित्र वह है पापा निवारयत योजयते हिताय, जो पाप से हमको दूर करता है, पाप के कार्यों से बचाता है और कल्याण के कार्यों में हमको लगा देता है। आपकी पत्नी यदि आपको अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देती है तो पत्नी होने के साथ साथ वो मित्र भी है। नीति शास्त्र में पत्नी को भी मित्र का स्थान दिया गया है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश्च व्याधि तस्येषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जब तुम विदेश में होते हो, तुम्हारी जेब कट जाती है, थैला खो जाता है, ट्रेन छूट जाती है, साथी भी इधर उधर बिछुड़ जाते हैं, उस समय तुम्हारा मित्र विद्या है। विद्या का अर्थ होता है जो तुम्हारे अंदर गुण है, जो कला है, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, वो मित्र का काम करता है। मैंने सुना है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, शिकागो के सम्मेलन में, कैलिफोर्निया में विश्व धर्म सम्मेलन था। विश्व के जितने भी धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी धर्म के प्रचारक वहाँ पर एकत्र हुए थे और अपनी अपनी बात कहने का सबको टाइम दिया गया था। विश्व धर्म सम्मेलन, आप सोचिए उसकी कितनी बड़ी व्यवस्था और कितना बड़ा अरेंजमेंट होगा। और ये कार्यक्रम कैलिफोर्निया प्रदेश में संपन्न हुआ था। अमेरिका में भी ऐसे ही प्रदेश हैं, जैसे आपके हिंदुस्तान में बिहार प्रदेश, झारखंड प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा प्रदेश, ऐसे वहाँ भी कैलिफोर्निया प्रदेश है। वहाँ के प्रदेशों के नाम थोड़ा इंग्लिश से मैच करते हैं। आपके यहाँ के प्रदेशों के नाम हिंदी टाइप के हैं। तो उनका परिचय पत्र खो गया। अब परिचय पत्र खो गया तो उसमें प्रवेश कैसे हो? प्रवेश पत्र भी खो गया। आखिर तो विवेकानंद साधु संत ठहरे, और साधु संत ज़्यादा निश्चिंत रहता है, उसका सामान खोता बहुत है। हमारे साथ में इतने साधु संत हैं, हर गांव में किसी न किसी साधु संत का लंगोटा खो जाएगा, किसी का बैग खो जाएगा और किसी के चप्पल खो जाएंगे। लेकिन सब साधु संत हमारे साथ में जितने, वो सब बुद्धिमान संत हैं। खो जाता है, गुरु जी को नहीं बताते हैं, नंगे पांव चलते रहते हैं। 2, 5, 10 दिन के बाद कोई भक्त कृपा करता है, फिर चप्पल ला देता है, फिर महीना भर पहनते हैं, फिर कोई उठा ले जाता है। चप्पल खो गए, थैला खो गया, कपड़ा खो गया, चादर खो गई। अब ये खो गया, विवेकानंद का प्रवेश पत्र खो गया।
परंतु कहते हैं प्रवेश पत्र खो जाए या परिचय पत्र खो जाए, लेकिन आपके पास में जो बुद्धि है, जो विद्या है, जो कला है, जो हुनर है, जो गुण है, यदि वो नहीं खोया है तो आप कितना ही कठिनाइयों में फंस गए हों, फिर आपको कोई नया रास्ता मिल जाता है। इसलिए हर बच्चे को सोचना चाहिए, जब तुम जवान होगे तो भाई भाई का बंटवारा होगा, और जब बंटवारा होगा धन बटेगा, जमीन बटेगी, मकान बटेगा, सामान बटेगा, सब बट जाएगा, गाड़ी बटेगी, कपड़े तक बट जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पास में जो विद्या है, जो योग्यता है, जो हुनर है, जो कला है, वो कोई बांट नहीं सकता है। जैसे मैंने अपने घर पे रह करके पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा प्राप्त किया और घर छोड़ कर आ गया, तो जो एजुकेशन प्राप्त किया था वो मेरे साथ आ गई। घर तो वहाँ छूट गया, घर वाले छूट गए, लेकिन जो ज्ञान था, विद्या थी, वो मेरे साथ था। अब नेपाल बॉर्डर आश्रम से मैं बिहार आ गया, बिहार में भी वो मेरे साथ आ गई। आज जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, कमरे में रहता हूँ, तो मेरे साथ विद्या रहती है। व्यास गादी पर बैठता हूँ तो विद्या साथ में रहती है। और जिसके पास में विद्या रूपी धन है, इसलिए विद्वानों ने विद्या को धन कहा है। और ये भी कहा है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है, श्रेष्ठ धन है, मुख्य धन है। ये ऐसा धन है, न चौरिहार्यम नत भ्रात भाज्यम, न चोर चुरा सकता है इसको, न भाई बांट सकता है, और न राजा छीन सकता है, और न तो इस विद्या को कितना ही तुमको विद्या हो जाए, नच भारकारी, ये भार भी नहीं बनता है। ऐसा भी नहीं कि तुमने हाई स्कूल पढ़ा है तो 10 किलो वजन हो गया है, एमए पास किया है तो 50 किलो वजन हो गया ऊपर, पीएचडी कर लो, डीलिट कर लो, एमबीबीएस कर लो, एएमबीएस कर लो, बीए एमएस कर लो, लॉ कर लो, कुछ भी कर लो, एमडी कर लो, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, कितनी ही गुणवत्ता हासिल कर लो, सांसद बनो, विधायक बनो, ये सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर इन गुणवत्ता का, इस क्वालिटी का कोई भार नहीं होता है। विद्या में वजन भी नहीं होता। और विद्या धन जिसके पास में होता है, उसकी प्रथम पहचान होती है कि उसमें नम्रता होगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमको विनय देती है। जैसे वृक्ष में जब फल आते हैं तो फल की डालें झुक जाती है, ऐसे जब आप में विद्या आती है, विद्वता आती है, तो आपके अंदर नम्रता भी आ जाती है। और यदि नम्रता ना आए तो समझ लेना विद्या का केवल दिखावा हो सकता है। शुद्धता के बिना विद्वता का महत्व नहीं होता है। और विद्वता वही है वास्तव में जो हमारे भीतर के अभिमान के कचड़े को साफ करके हमें नम्रता की शुद्धता को प्रदान कर दे, उसी को विद्वता कहा जाता है। हमारे आपके बीच में जैसे आज भूदेव चौधरी जी पधारे हुए, 3 बार एमएलए रहे, एक बार एमपी रहे जमुई से, और वर्तमान में रालोस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रालोसपा, राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी है, समता पार्टी। चलो तुम समझ जाना, हमारे समझने ना समझने से कोई फर्क भी नहीं। रालोसपा, अब इतने उनके पास में 3 बार एमएलए रहे और 1 बार एमपी रहे, सांसद, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इतना उनको ज्ञान है, इतना उनमें गुण है, हुनर है, तभी तो इतने बड़े पद पर बिठाए गए हैं। लेकिन
इस गुण का, इस ज्ञान का, इस विद्या का, इस हुनर का उनको कोई वजन नहीं है कि वे लोड मान रहे हों। इसलिए याद रखना, विद्या में कोई लोड भी नहीं होता है। कितनी ही विद्या अर्जित कर लो फिर भी तुम हल्के फुल्के रहते हो। इसलिए विद्या धन है। विद्यार्थियों को विद्या धन प्राप्त करना चाहिए। एक बेटी अपने मायके से विदा होकर ससुराल चली जाती है। मायके में जो भी फूल लगाए थे, बाड़ी बनाई थी, मिट्टी में लिपाई किया था, सामान सेटिंग किया था, सब छूट गया वहीं पर। केवल वो बेटी, थोड़ा सा दहेज मिल गया तो मिल गया, अन्यथा वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दहेज का विरोध बहुत चल रहा है। समाज सेवी लोग भी दहेज का विरोध कर रहे हैं, साधु लोग भी विरोध कर रहे हैं कि दहेज लेना पाप है, दहेज लेना महापाप है, दहेज देना भी पाप है और लेना भी पाप है। दहेज दुल्हन ही दहेज है, बहू ही दहेज है, और क्या दहेज है, दहेज लेना पाप है, पाप ही अभिशाप है। अब सब तरफ से धमाधमी चालू है। सरकार भी कहती है दहेज का नाम लोगे तो जेल की हवा दिखा दूंगा। जज भी बैठा है, अगर दहेज प्रथा केस लग जाए तो सास ससुर सब अंदर, बहू बाहर सुंदर। इसलिए दहेज में बड़ा खतरा है। फिर भी लोग चुपके चुपके लेते भी हैं, चुपके चुपके देते भी हैं। बेटियां भी सोचती हैं कि दहेज का विरोध चल रहा है, आखिर इस घर से हमको मिला क्या, भाड़ में जाने दो घर, हमको क्या मिला। डबल बेड मिल सकता था, वो भी नहीं मिला इस विरोध में। कहते हैं दहेज लेना ही नहीं। आखिर बेटी अकेली विदा हो गई। ऐसे बेटी को थोड़ा सा कुछ सामान मिल जाता, वो भी बंद हो गया। अब बेटी जहाँ गई है ससुराल में, पुरानी टूटी खटिया पर सो रही है। फूटी लुटिया टूटी खटिया, वही ओल्ड मॉडल की सासू, छम छम छम, लाठी लेकर सासू आई छम छम छम, और ढोल बजाती बहू आई ढम ढम ढम। बहू ने ली मीठी तान तो सासू ने फिर गाया गान, और पति ने किया ऐलान, कर दो बंटवारा, सुन लो मेरे सभी भाई जान, करो बंटवारा, निकलो बाहर। बहू के आते ही घर में खटपट शुरू हो जाती है। क्या बात है, नया ब्लड है, अलग से ब्लड है, ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं कर रहा है। सासू ऐसे है जैसे ओल्ड मॉडल की मारुति कार, और बहू ऐसे है न्यू मॉडल की हीरो हांडा। खट से एक्सीडेंट हो गया, कौन संभाले दोनों को। जिस समय बेटे का विवाह होता है सासू बहुत खुश होती है। उस समय सासू की चाल देखो, सासू बनने जा रही है, सासू बनने की उम्मीदवार है। राजनीति में जो टिकट मिल जाता है ना, उम्मीदवार हो जाता है, वो भी बहुत खुश होता है। लेकिन उम्मीदवार जब जीत जाता है तब उसको उम्मीद कुछ दिखाई नहीं देती। पार्टियों में भी बहुत झंझट है। तुम क्या क्या वादा करके एमएलए बन जाते हो, जनता से वादा करके एमपी बन जाते हो, जनता से वादा करके जिला पंचायत सदस्य बन जाते हो, और वहाँ विधानसभा में तुम्हारी सुनी नहीं जाती, लोकसभा में तुम्हारी सुनी नहीं जाती। तुम्हारे हिसाब से बजट कोई बनता ही नहीं। तुम्हारे क्षेत्र की सड़क उखड़ी पड़ी है, ऊपर सुनवाई नहीं है, बोलना मना है। ज़्यादा बोलोगे पार्टी से निकाल दिए जाओगे। तुम सिर झुका कर बैठे रहते हो। जब लोग कहते हैं हाथ उठाओ तो हाथ उठा देते हो, और यहाँ आते हो तो जनता पूछती है विधायक साहब रोड कब बनेगी? बोले बन जाएगी, तसल्ली रखो, धैर्य रखो। पूरा हाल बताते भी नहीं हो, बेहाल हो रहा है। मैं कहूँगा
मुख्यमंत्री को चाहिए कि विधायकों की दर्द को भी सुने, प्रधानमंत्री को चाहिए कि सांसदों की पीड़ा को सुने। और सांसद के पास कोई पीड़ा नहीं होती है, न विधायक के पास कोई दर्द होता है। विधायक की दर्द एक ही होती है, उसकी विधानसभा क्षेत्र में जो जो जनता की ज़रूरतें हैं वही उसकी दर्द है। लोकसभा क्षेत्र में जो जनता की आवश्यकता है वही एमपी की पीड़ा है। उस पीड़ा को प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए, उस पीड़ा को, उस दर्द को मुख्यमंत्री को सुनना चाहिए और वहाँ पर वो काम करना चाहिए। अन्यथा वो एमपी एमएलए कितना शर्मिंदा होता है, बार बार वादा करता है और काम कुछ होता नहीं है तो बेशरम बनकर फिर आना बंद कर देता है। मैं एक पूर्व मंत्री के यहाँ घर गया, उसके पधरौनी, थोड़ा बीमार भी थे वे। पधरौनी गया लखनऊ में, बोलना मत, किसी को बताना मत, चुपके से आपको बता। तो वो विधायक थे, तो मैंने पूछा थोड़ा मुख्यमंत्री जी का क्या हाल है, शासन का क्या हाल, प्रशासन का क्या हाल, सत्ता का क्या हाल, जनता का क्या हाल। तो उन्होंने ऐसा मुंह बिदोर कर बोले और गाली देकर बोले। तो मैं तो गाली नहीं दे सकता हूँ संत आदमी, पर तुम समझ जाओ गाली यानी गाली और क्या। जब फूहड़ में बोल दो तो क्या मतलब रखे। गाली देकर बोले वो साधु इसलिए हंस रहा, वो भी सुन रहा था, वहीं था। बोले सब बर्बाद कर दिया है, सुनता ही नहीं है पागल पूरा। मैं तो सोचता हूँ अगली बार हार जाए तो अच्छा है। अपनी पार्टी की मुख्यमंत्री को वो विधायक बोल रहा हार जाए तो अच्छा है। सब छीछा लेदर मचा दिया, सुनता ही नहीं। जो पति अपनी पत्नी की बात को सुनता नहीं है तो घर में एटम बम का विस्फोट होगा कुछ वर्षों के बाद। जो सासू अपनी बहू की बात को नहीं सुनेगी तो एकदम न्यूट्रॉन बम फूटने वाला है। और जो गुरु अपने चेलों की बात को नहीं सुनेगा तो वहां भी विस्फोट होने वाला है। और जो विधायक और एमपी की बात को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि नहीं सुनेंगे तो समझ लो पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा वज्र शक्ति विस्फोट होने वाला है। ये कहाँ तक लोग सहेंगे, कहाँ तक अंदर झेलेंगे, कहाँ तक ये पीड़ा उनकी। एक दिन फटेगी पीड़ा तो बम फूटेगा, पार्टी भी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री को अहंकार नहीं करना चाहिए, न मुख्यमंत्री को अभिमान करना चाहिए। एमएलए और एमपी को गले लगा करके पूछना चाहिए, मेरे दोस्त और क्या चाहिए तुम्हारे क्षेत्र में, कम से कम तुम्हारे नाम से हम 50 करोड़ तो खर्च ही कर देंगे। ये वोट कोई फोकट में नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत लोगों के हाथ पांव जोड़ना पड़ता है। दाई मने, भैया मने, नाना मने, दादा मने, भैंस मने, गाय मने। तुम ठीक हो, हम ठीक हैं, सब ठीक है, कोई नहीं ठीक है, तुम बेवकूफ़, हम बेवकूफ़, वोट दे दो, घसोट कर दे। बड़ी मुश्किल से वोट मिलती है। घर घर में झुके झुके सब हाथ जोड़ना पड़ता है, सब दुर्दशा हो जाती है। उसके बाद कोई काम नहीं होता है तो शर्म लगने लग जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बाबूलाल गौर मुझसे मिले। 2 घंटा बैठकर बात होती रही। कबीर महोत्सव था भोपाल में, राष्ट्रपति ने मुझे आमंत्रित करवाया था, तो उनके साथ बैठ गए। तो हमने कहा बाबूलाल गौर, कोई तुम्हारा गौर करता है? बस बोले नाम ही नाम गौर है, बाकी कुछ और नहीं। बोले सबसे पीछे 4थे नंबर की लाइन में कुर्सी मिली है, कोई पूछने वाला नहीं है। बोले गुरुजी आपने इतनी देर बात कर लिया, कुछ तसल्ली हो गई कि राष्ट्रीय संत कम से कम हमको पहचाना। तो मैंने कहा बात तो इसलिए कर लिया, हम भी खाली थे। हमने सोचा बात कर लो, और क्या है, खाली बैठने से क्या फ़ायदा। मैं तो जब खाली होता हूँ तो भैंस खड़ी हो तो उससे बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ तेरा क्या हाल भैंस। आज एक बकरी से मैं बात कर रहा था, बैठी थे, तो मैंने कहा तुम रोड के पास क्यों बैठी हो, तो उठ के खड़ी हो गई। तो हमने कहा कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, तो टांग फटक के कूद गई।
मेरा बोलने का स्वभाव है, बोल देता हूँ। कोई मुस्लिम भाई खड़े थे, उनसे भी बात कर लिया। हमने कहा राम राम, वालेकुम सलाम, तो मुस्कराया, तो हम भी मुस्कराए। हमने कहा मुस्कराने में क्या खर्चा, मोटे खोलो, दांते गालो, खीसे काढ़ो, हो गया और क्या। तो खुश हुआ। तो हमने कहा सत्संग सुना? बोले बहुत आनंद आया, रात में गुल्लम गुल्ला खूब सुनाया आपने। तो बोला थोड़ा गुरुदेव मुसलमानों के बारे में भी सुना देना। हमने कहा मनुष्य के बारे में सुनाता हूँ, सब साथ में हो जाएगा। बोला थोड़ा अलग से इंजेक्शन दे दे। तो हम तो सबसे प्रेम कर देते हैं, और वास्तव में जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, वो बहुत खुश रहता है, बहुत खुश रहता है। और जो किसी से प्रेम नहीं करता है और सबसे प्रेम की इच्छा रखता है, वो हमेशा दुखी रहता है, दुखी रहता है। इसलिए किसी से प्रेम की आकांक्षा मत करना। ये मत सोचना कि माता पिता हमको प्रेम करें, अरे करें चाहे ना करें, हम उनको करेंगे। हमारे आश्रम में मैं जाता हूँ, मेरे गुरु भी हैं, गुरु भाई भी हैं और शिष्य भी हैं। सबसे पहले मैं ही सबको बोल देता हूँ, गुरु जी से भी बोल देता हूँ, गुरुदेव कुशल मंगल है। सब गुरु भाइयों से पूछ लेता हूँ क्या समाचार, ठीक ठाक सब है। फिर पूछ लेता हूँ अपने शिष्यों से भी, मंगलमय है, सब मुस्कुरा देते, सब ठीक है। 1 घंटे बैठकर सबके साथ हंस लेता हूँ, बात खत्म हो गई। उनको क्या चाहिए मुझसे, याद रखना, भ्रम में मत रहना कि हमसे लोग को चाहते हैं। तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, तुमसे केवल लोग प्रेम चाहते हैं, तुम्हारी मीठी मुस्कान चाहते हैं, तुम्हारी खुशी देखना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि तुम उनसे यदि प्रसन्न हो तो सब तुमसे प्रसन्न रहेंगे। इसलिए अपनी पत्नी को भी प्रेम से, भाव से उससे भी बात कर लिया करो। ऐसे जुझारू भैंसा मत बनो कि रात दिन बेचते रहो, खूब धन कमाते रहो, खूब धनऊ राम बने रहो, भोलऊ राम, और रात दिन मूसल घूसल बने रहो। पत्नी से बैठकर अगर 1 घंटे बात नहीं करोगे तो चाहे जितना धन कमाकर ढेर लगा दो, उसको खुशी नहीं हो सकती है। और 1 घंटे बैठकर प्रेम की चर्चा कर लोगे, धन भले कम हो, मक्का की रोटी खाकर भी तुम्हारी पत्नी हंसती रहेगी कि मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, मेरा ध्यान रखता है। तुम्हारे द्वार पर कुत्ता बैठा हो और कुत्ते से तुम 3 दिन न बोलो, 3 दिन उसकी ओर न देखो, और 3 दिन को सिसारेबाजी मत करो, कुत्ता भी वहाँ से उठकर थोड़ा दूर बैठेगा। वो समझ जाएगा निखट्टू आदमी है ये। बहुत खतरनाक है। मैं अपने आश्रम जाता हूँ तो मेरे आश्रम में कुत्ता उत्ता तो हम पालते नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती आकर कब्जा किए बैठे हैं तो क्या करें। तो 2-3 रहते वहाँ, बड़े खा खा कर गोलैंद हुए हैं, क्योंकि साधु का बचा हुआ प्रसाद सब वही उड़ाते हैं। और आधे साधु वो भी है, समझो इतना उनको विषय विलास करने को मिलता नहीं। तो वो भी सब संड मुसंडे तंदुरुस्त हैं। तो जब मैं निकलता हूँ तो वे कुत्ते सब मेरे आगे आगे चलने लग जाते हैं, बिल्कुल। तो हमारे संत रहते हैं 10-5 हमारे साथ, उनको हटाते, तुम हटो। तो कुत्ता तिरछी आंखों से संतों की ओर देखता है, देखूंगा तुमको अगले जन्म में मैं भी शिष्य बनूंगा तो तुमको डपटूंगा। और कुत्ता बहुत प्रेम करता है, और जब मैं उसकी ओर देखकर थोड़ा मुस्कुरा देता हूँ तो पूंछ हिलाकर साइड में चला जाता कि असली मालिक यही है, इसकी दया रहेगी तभी रह सकते हो, नहीं तो भगा देगा यहाँ से। कुत्ता भी प्रेम चाहता है। अपने बच्चों से भी प्रेम करने का टाइम निकालो। ये बेंगलोर और कोटा लपोटा इधर उधर ज़्यादा पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, थोड़ा समय निकाल कर जहाँ तुम्हारा बेटा रहता वहाँ जाकर तुम भी 2-4 दिन रह लो, या उसको बुला करके 2-4 दिन अपने साथ रह लो। अन्यथा वो जवान होगा और दूर दूर रहेगा और संस्कार नहीं मिलेगा तो तुमको पापा नहीं कहेगा, जवान होने पर तुमको पापी कहेगा
कि पापी है ये, पापा नहीं। बच्चे का जन्म हो अपने हाथों से गोद खिलाइए, नौकरानी को मत दीजिए। नौकरानी की अंगुलियों का स्पर्श उस बच्चे के संस्कार बिगाड़ सकता है। ये बोतल का दूध मत पिलाइए, अपने स्तन का दूध पिलाइए। कितनी स्त्रियां अपने स्तन का दूध नहीं पिलाना चाहती। वह कहती हैं गाय का पिला दो, भैंस का पिला दो, बकरी का पिला दो, और ना मिले तो गधई का पिला दो, मैं नहीं पिलाऊंगी। तो तू तेरा दूध क्या करेगी? पिला दे। माँ का दूध पीने से उस बच्चे के अंदर संस्कारों में फर्क पड़ता है। माँ के हाथों का स्पर्श, इसलिए सबको छूने नहीं देना चाहिए। जैसे मैं छूता हूँ यहाँ श्री भूदेव सिंह, क्या नाम, चौधरी साहब कहाँ हैं? खड़े करो, आओ थोड़ा देख लें सब लोग। वहाँ लाइट ही नहीं, अंधेरे में बिठाया है, कुछ उजाला करो। वहाँ ताली बजा दो सम्मान में थोड़ा। भूदेव सिंह चौधरी MP MLA प्रदेश अध्यक्ष। मैं सिर पे हाथ रखता हूँ, सिर पे हाथ किसी के भी रखता हूँ, कभी कभी रखता हूँ। ये अंगुलियों का स्पर्श, इसमें करंट होता है। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ा करंट होता है। इस बालक के सिर पर हाथ रहे तेरा। एक चादर ओढ़ा देता हूँ, एक माला पहना देता हूँ, ताकि 1 लाख माला पहनाए जाए और 11,000 चादरें बढ़ाई जाए। कुछ मत बोलना, तुम पहना। वकील साहब 1 माला और पहना दें, डबल हो जाए, 11,000 में एक अभी हो जाए पूरी। सुनो, एक ये इंदल शाह पहनाते, एक पुराने मुखिया तुम भी पहनाते, पप्पू मुखिया, पूर्व मुखिया। डालो माला, निकालो माल। आयोजक लोग माला पहना रहे, तो हमारे MP MLA प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे? माला वाला तो हो गया, अब माल वो निकाले, थोड़ा सहयोग कर देगा इस कार्यक्रम में, ठीक है? सहयोग कर देना। जाओ बैठ जाओ, चुप्पे से दे देना कुछ। ये बहुत अच्छे आदमी, सरल स्वभाव। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मंगल भवन अमंगल हारी। चौधरी साहब साथ साथ गाओ, साथ साथ गाओ, कल साथ साथ चलो। प्रदेश अध्यक्ष हो, पूरे प्रदेश हम घूमो। कहा हो भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव, सरल स्वभाव। बालक क्यों सबको पसंद आता है? क्योंकि उसका सरल स्वभाव। बेटी क्यों पसंद आती है? क्योंकि सरल स्वभाव है। शिष्य क्यों पसंद आता? क्योंकि सरल स्वभाव है।
ऐसे सरल स्वभाव के धनी हमारे श्री भूदेव चौधरी जी हैं। इसीलिए तो 3-3 बार उनको एमएलए बनाया तुमने, एक बार सांसद बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। ये सरल स्वभाव के कारण है। और जो साधु सरल स्वभाव का होता है वो भक्तों को बहुत पसंद आता है। जो दुकानदार सरल स्वभाव का है, ग्राहक उसके यहां भीड़ लगा देते हैं। स्वभाव को सरल बनाओ। तो मैं कह रहा था अपने बच्चे को प्रेम देने का वक्त निकालो। जो तुम्हारे यहाँ कर्मचारी काम करता है उसको भी प्रेम दीजिए। सभी आत्माएं प्रेम की भूखी हैं। और चाणक्य कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवः तस्माद्य वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते, खुश होते हैं। तो प्रिय वचन बोलने में क्या दरिद्रता है। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी या संसार में सुख उपजे चहुर। तुलसीदास कहते हैं इस संसार में चारों तरफ सुख उपज सकता है अगर मीठे वचन लोग बोलने लग जाए। साहिब बंदगी बोलो। मैंने सुना है एक बालक अपने पिता के प्रेम का भूखा था। उसका पिता बहुत बिजी रहता था। सवेरे उठ करके काम पर चला जाता था, देर शाम को वापस लौटता था। एक दिन पिता लौट कर आया तो बालक पिता के पैरों में लिपट गया कि पिताजी आ गए। पिता ने उसको झकझोर कर अलग कर दिया कि मैं परेशान होकर आया हूँ तो मेरे पैरों में लिपट रहा है, तू हट उधर। बालक जाकर के बेडरूम में बेड पर थोड़ा सो जाता, आराम करता है। आधे घंटे बाद उठकर आता है, पिता को एक गिलास पानी देता है। आपके पिताजी बाहर से आ जाएं या माँ को प्यास लगी हो, उनको पानी पिलाना चाहिए, बिठाना चाहिए। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, बकरीद, गुरु पूर्णिमा आदि उत्सव के दिन अपने माता पिता को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, पैर छूकर नमस्कार करना चाहिए, उनको माला पहनाकर सम्मान करना चाहिए। दुनिया में कितने ही देवी देवताओं को माला पहना लो तुम, लेकिन तब तक कोई देवी देवता खुश नहीं हो सकते हैं जब तक तुम अपने माँ रूपी देवी को, पिता जैसे देवता को माला पहना करके प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक किसी भी देवी देवता का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं। पिता को पानी पिलाया, पास में बैठ गया और पूछा, पिताजी 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हो? बोले तू मेरा हिसाब लेगा क्या? बोले हिसाब लेना बुरा भी नहीं, बता तो सकते ही हो। तो बाप ने कहा 100 रुपये कमाता हूँ। कितने लोग हिसाब देने में बहुत घबराते हैं। कितना खर्च किया, कहाँ खर्च किया, उसका हिसाब दो, बड़ा डर लगता है। और हिसाब देने में वही आनाकानी करता है जो गलत खर्च करता है, गलत काम करता है। हमारी संत मंडली में हम सब हिसाब देते हैं। मैं भी अगर कहीं 10 रुपये खर्च करूँगा हिसाब दूंगा। अभी 2100 रुपये मैंने दक्षिणा अभय साहब को दिया और लिखा गया है 2100 दिया है, आदेशित कर दिया गया। जितना खर्च करूँगा मुझे भी हिसाब देना। और मेरे सब संत हिसाब देते हैं। और पैसे का हिसाब तो हिसाब है, टाइम का भी हिसाब रखो। जो वास्तव में धर्म पत्नी होती है वो अपने पति के टाइम का हिसाब लेती है कि 5 बजे ऑफिस से छूट जाते हो, रास्ते में आधा घंटे लगेगा, 5:30 पहुंच जाना चाहिए, फिर 6:30 बजे क्यों आए, 1 घंटा कहाँ खर्च किया। अब चंदूलाल बोल नहीं रहे, चुप पे खड़े हैं। कहाँ थे? बोलो चंदूलाल। मत कर, बता।
टाइम का हिसाब, और जो समय का हिसाब दे सकता है, और जो समय का ध्यान रख सकता है, और जो समय का सदुपयोग कर सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, इसके इंपॉर्टेंट महत्व को समझता है, याद रखना वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छूने के योग्य हो जाता है, उसकी बहुत बड़ी उन्नति होती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो। 10 रुपये ज़्यादा खर्च कर दोगे कोई ज़्यादा खास बात नहीं, लेकिन अगर 10 मिनट का समय ज़्यादा खर्च कर दोगे, ये समय पुनः वापस मिलने वाला नहीं है। 10 रुपये तो कल 20 रुपये कमा सकते हो, लेकिन जो टाइम गुजर गया है, जो 12 मार्च 2020 निकल गई है, कल क्या वापस लौट सकती है? कभी नहीं। इसलिए समय अमूल्य है, सब चीज़ों का मूल्य है, समय अमूल्य है, और अमूल्य चीज़ को व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए। ताश खेलने में समय मत गंवाइए। कितने 40, 50, 70 साल के उम्र के लोगों को मैंने देखा ताश खेल रहे हैं, पत्ता पर पत्ता फेंक रहे हैं, इक्का पर दुक्का, दुक्का पर छक्का, छक्का के पीछे मुक्का, और पीछे खड़ा उनका बप्पा, ताश खेल रहे हैं। बेशरम इतने हैं, चौराहे पर बैठे खेल रहे हैं, हनुमान मंदिर के चबूतरे पर खेल रहे हैं, ओटला पर बैठे खेल रहे हैं, 3-3 घंटे से खेल रहे हैं। कितना मूढ़ बुद्धि है ये। ताश खेलने से क्या फायदा है? जुआ खेलने से क्या फायदा? युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, पूरा बर्बाद हो गए। युधिष्ठिर से सीख लो। एक आदमी आग में जल गया, उससे सीख लो कि आग में हाथ डालने से जलता है आदमी, तो तुम मत डालो, लेकिन तुम खुद डालकर सीखना चाहते। दारू पी करके 56 करोड़ यादव लड़ करके आपस में मरकर नष्ट हो गए। दूसरे की पत्नी का हरण करके, टच करके रावण का विनाश हो गया, परिवार सहित विनाश हो गया। तो तुम दूसरे की पत्नी की तरफ देखते क्यों हो तिरछी आंखों से? दूसरे के पति की तरफ नज़र भर देखने से सुपर्णखा की नाक कट गई, तो तुम भी दूसरे के पति को मत देखना, नहीं नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा, अंगुली कट जाएगी, बाल कट जाएंगे, खोपड़ी कटी चली जाएगी। ये सब कहानियां हमको सिखाती है ना। वो नारद जी साधु थे, वो किसी लड़की का हाथ देख रहे थे। राजा शैलेंद्र की कन्या विश्व मोहिनी थी, उसका हाथ देखा तो रेखा में लिखा था, इसका जो पति बनेगा वो त्रिलोकीनाथ होगा। तो नारद जी के मन में हुआ मैं यही पति बन जाऊं, त्रिलोकीनाथ हो जाऊं। इसलिए साधु वाधु को ज़्यादा लड़कियों पड़कियों का हाथ नहीं देखना चाहिए, नहीं त्रिलोकीनाथ बनने के चक्कर में विवाह करोगे तुम। बाबा जी बनकर बैठे हो, ये कहाँ से लफड़ पालोगे? और माताओं बहनों को भी साधु संत का केवल चरण स्पर्श करना चाहिए, हाथ नहीं छूना चाहिए, सिर नहीं छूना चाहिए, पीठ नहीं छूना चाहिए, पैर दबाना भी नहीं चाहिए। कितने साधु लोग माताओं बहनों से पैर दबवाते हैं, ये साधु है? बेवकूफ़ आदमी, भ्रष्ट है। क्या जरूरत? कहाँ से तुम थक गए? खेत जोतने गए थे, कुदाल चला रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, तुम्हारे पाँव बहुत थके हैं, तुम्हारे पाँव पर एक फावड़ा मार दूंगा। फालतू वहाँ महिलाओं से पैर दबवाते, शर्म नहीं लगती? माताओं का स्थान देवी के समान होता है, उन देवियों से पैर दबवाना पाप लग जाएगा तुमको। महात्मा जी 60 साल की उम्र से ऊपर हो जाना, थक जाना, तो अपने पुरुष शिष्यों से पाँव दबवा लेना जरूरत हो, अन्यथा पाँव दबवाने की जरूरत नहीं है। पाँव में जब दर्द होने लगे तो 2 किलोमीटर पैदल चल दीजिए, और ज़्यादा दर्द होने लगे शरीर में 2 घंटे तक कड़ी धूप का सेवन कर लीजिए, और ज़्यादा दर्द होने लगे तो गर्म पानी पी लीजिए, और ज़्यादा दर्द होने लगे थोड़ा तेल का मालिश, सरसों का तेल कर लीजिए, और ज़्यादा दर्द होने लगे तो जोर से ठहाका मारकर हंस दीजिए, सारी दर्द फर्द गर्द सब खत्म। मुंह फुलाकर बैठोगे गुलगुब्बा बना करके, दर्द तो होगी ही। गलभुलवा बने बैठे हो, हंसते क्यों नहीं हो? जिंदगी में खुश भी रहना चाहिए। भगवान कृष्ण हंसते थे, भगवान राम मुस्कराते थे, कबीर साहब प्रसन्न रहते थे, मोहम्मद साहब खुश रहते थे, गुरु नानक देव ध्यान में रहते थे, बुद्ध ध्यान में रहते थे, और स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के वह हमेशा ध्यान और ज्ञान में रहते थे। याद रखना,
खुश रहना मनुष्य का परम धर्म है, हंसना आपका परम कर्तव्य है। और हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। और हंसते वही है जो कहीं नहीं फंसते हैं, वह हमेशा हंसते हैं। जो बुराइयों में फंसते हैं वह कभी नहीं हंसते हैं, वह हमेशा मुंह ऐंठते रहते हैं। गलत काम करोगे हंसी खुशी नष्ट हो जाएगी। साहिब बंद करूं कि और सुनाऊं? एमपी साहब और सुनाऊं थोड़ा कि बंद कर दो? 10-15 मिनट और। मेरे को डर लगता वो चले न जाए, लेकिन जाएंगे नहीं, ठंडे दिमाग के आदमी हैं। थोड़ा ज़्यादा मूड गर्म हो तो निकल लेगा, उधर ही पर्दा खोल के आराम से सुनो। दुनिया के झमेले, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। दुनिया के झमेले, दुनिया के झमेले हरगिज न कम होंगे। अफसोस बस यही है, अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे। अफसोस बस यही है, अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे। अफसोस बस यही है। आनी जानी दुनिया है, यहाँ परमानेंट रहने वाले नहीं हो। जिस घर की चिंता और टेंशन में पड़ करके, मोह माया में पड़ करके, जिस घर की उलझन में, जिस जाति पाति मत मजहब के लफड़े में फंस करके तुम सत्संग से भी वंचित रह जाते हो, भक्ति नहीं कर पाते हो, गुरु का दर्शन नहीं कर पाते हो, तुमको टाइम नहीं निकलता, आफा काफा लाफा जाफा दुनिया भर का लफड़ा पाल के बैठते हो। याद रखना, जब मर जाते हो ना तो वो घर में पुनः जन्म होने वाला है, ना उस मत मजहब में जन्म होने वाला है, और ना तो उस जाति गांव में जन्म होने वाला है। जिसकी टेंशन पाल करके जिंदगी भर सो नहीं सके, हंस नहीं सके, खुश नहीं हो सके, सत्संग का आनंद भी नहीं ले सके, वो सब एक मौत के झटके में छूट जाता है। फिर न जाने कहां इस आत्मा का जन्म हो। इसलिए सारी टेंशन छोड़िए और हंसते हुए जिंदगी को गुजार दीजिए। तुम लोग फिर बुलाओगे हमको कि नहीं? हैं? बुलाओगे तो हमसे भी तो पूछो फिर आओगे कि नहीं। हम हर गांव में पूछते हैं बुलाओगे कि नहीं, तो सब बोलते बुलाएंगे, पर हमसे कोई पूछते ही नहीं तुम आओगे कि नहीं। तुमको भरोसा है कि पूछने की जरूरत नहीं है। आओगे आओगे आओगे। क्यों आओगे? आओगे नहीं तो जाओगे कहाँ? आना तो पड़ेगा। फूल कभी भंवरे को निमंत्रण नहीं देता, लेकिन भंवरा फिर भी आता फूल के पास। शकर कभी चींटी को न्योता नहीं देती, लेकिन चींटी शकर के पास खुद जाती है। याद रखना, तुम चींटी जैसी और शकर जैसी तुम में मिठास है, तो चींटी बन करके हम आपकी मिठास में खुद आने वाले हैं। हमको बुलाने की जरूरत है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार थोड़ा थोड़ा गुनगुनाओ, तुम भी गाओ है। गाओ, बहुत सरल है। एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया गाइए दरोगा जी। चले जाएंगे जहाँ
प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। पागल मन का घायल पंछी, उड़ने को बेकरार, आँख है धुंधली पंख है कोमल, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। आए हैं कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर जिंदगी झूम के गाए, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कौन क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आने पड़ी, उलझन आने पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर। सब लोगों के पास प्रेम भरा हुआ है, तो प्यार प्रेम के सागर हो तुम। करे है तेरी के बूंद के प्यार। इतना है प्रेम तुम्हारे पास, कुत्ते बिल्ली बंदर को भी तुम प्रेम करते हो, चिड़ियों को प्रेम करते हो, जानवरों को प्रेम करते हो, सामान को प्रेम करते हो, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी को प्रेम करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। लेकिन जब तुम गुस्सा में आ जाते हो तब तुम तहस नहस बहस करते हो। इसलिए याद रखना, अपने क्रोध को कंट्रोल कीजिए और प्रेम की गंगा को बहने दीजिए ताकि तुम सबसे प्रेम कर सको। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। राजनेताओं से भी प्रेम करना। बहुत मेहनत करते हैं, ये राजनीति बहुत मेहनत की है, मेरे से भी ज़्यादा मेहनत है। रात दिन दौड़ना धूपना जागना भागना, खाना नहीं खाना, कभी डबल खाना कभी सिंगल भी न खाना। लघु शंका करने का टाइम नहीं है। आदेश आ गया दिल्ली से कि चलो दिल्ली, तुरंत जाना पड़ेगा। बुलावा आएगा जबले बुरावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। वो हरि वहाँ दिल्ली में बैठा हुआ। बहुत मेहनत का काम है साहिब बंदगी साहब। इसलिए राजनेताओं को भी प्रेम दे देना, अपनी बूढ़ी माँ को भी प्रेम दे देना, अपने बेटे को भी प्रेम दे देना। तो बालक बेडरूम से निकलकर आया और पूछा कि पिताजी 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हो? पिता ने कहा 100 रुपये कमाता हूँ। बोले क्या 50 रुपये उधार दे सकते हो आप? बोले क्यों दूं उधार तुझको? बोले उधार का मतलब आज दो कल लो। पिता ने कहा ले 50 रुपये। 50 रुपये बाप से लेकर के वो बेटा कमरे के अंदर जाकर, एक उसके पास गुल्लक थी, छोटा सा डब्बा, उसको फोड़ा और उसमें से पैसे निकाला। चिल्लर रुपये थे उसमें, 1-1 के सिक्के 2-2 के सिक्के काउंटिंग किया, 50 रुपये निकले। 50 बाप से उधार लिया वो और 50 गुल्लक से निकले वो, दोनों मिला करके 100 रुपये हो गए।
और 100 रुपये ला करके अपने बाप के हाथ पर रख दिया बेटे ने और कहा पिताजी 1 घंटे में 100 रुपये कमाते हो, ये 100 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, 1 घंटे का समय मेरे लिए भी दे दीजिए, मुझे थोड़ा प्रेम से बातें कर लीजिए। तुम ये मत समझना कि अपने बेटे के लिए रात दिन मैं बैल की तरह कमा रहा हूं तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा, मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, मेरा परिवार खुश हो जाएगा। नहीं जी, उनके साथ थोड़ा समय भी दीजिए, निकाल करके बैठिए समय, उनके साथ बातें कीजिए, प्रेम की चर्चा कीजिए, उनके दुख सुख को सुनिए, उनके साथ थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, तब आपके परिवार के अंदर प्रेम की गंगा उत्पन्न होगी और जिससे सुख शांति की लहरें उठेंगी, तब आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी। आज मेरे पास में एक माता जी आई, रोने लगी, बहुत व्यथित होकर रोने लगी। मैंने कहा क्या है माता जी? तो बोले ज़मीन बेचकर लड़के की पढ़ाई में लगा दिया। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले लड़का पढ़ लिख करके तैयार हुआ तो शराब पीता है, जुआ खेलता, सब बर्बाद कर दिया, सब आशाओं पर पानी फिर गया। ये लड़का है, ये लड़ाकू जेट विमान है, ये किस मॉडल का लड़का है? बहुत खतरनाक लोग हैं। पूर्वजों की जमीन बेचने का हक आपको नहीं है, वो जमीन आपकी नहीं है। पूर्वजों के पूर्वजों को पूर्वजों के पूर्वजों को पूर्वजों ने दिया था और इसलिए दिया था आने वाली पीढ़ी को तुम देते जाओ देते जाओ देते जाओ, बेचकर उड़ाने के लिए थोड़े दिया था। और अपने पूर्वजों की संपत्ति को बढ़ा ना सको तो घटाने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्वजों के सम्मान को बढ़ा ना सको तो घटाने का तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है। और याद रखना, पूर्वजों का धन भी बढ़ाना चाहिए, मकान भी बढ़ाना चाहिए, ज़मीन भी बढ़ाना चाहिए, मान सम्मान भी बढ़ाना चाहिए और पूर्वजों की इज्जत भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतिहास याद करेगा तुम्हारे बाप दादे कुल में कैसे पैदा हुए थे, कैसी फैमिली थी, और तुम्हारे फैमिली में एक महान व्यक्ति इस पीढ़ी में पैदा हुआ है जो मान सम्मान को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। गुणवान बनो, महान बनो, धनवान बनो, चरित्रवान बनो, विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो, नादान मत बनो। विद्या का अध्ययन भी मन लगाकर कीजिए। आलस्योपहता विद्या, आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है। 8 चीजें विद्यार्थी को 0 पर पहुंचाती हैं। कामम, क्रोधम तथा लोभम, स्वादम, श्रृंगार, कौतुके, अति निद्रा, अति सेवा, विद्यार्थी ही अष्टवर्जयत। यदि विद्यार्थी के अंदर काम वासना की खुराफात पैदा हो गई है तो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में फेल हो जाएगा। यदि विद्यार्थी को क्रोध बहुत आता है तो सफलता उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रोध करने वाले का स्मरण कम होने लग जाता है। यदि विद्यार्थी लोभ है, लालच है उसको, यदि वो स्वाद का आसक्त है, खूब ठोंस ठोंस कर खाता है, वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में सक्सेस नहीं होगा। विद्यार्थी को कम खाना चाहिए। अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथयुचा। कौवा जैसी चतुराई हो, बगुला जैसा ध्यान हो, कुत्ते जैसी नींद हो, फट से उठ जाना चाहिए और थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए और गृहस्थी के भोग विलास से मुक्त होना चाहिए। वही विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जब अर्जुन 7 वर्ष के लिए इंद्रलोक में सीखने के लिए गए थे अस्त्र शस्त्र विद्या को, तो वहां पर लास्ट में उनको नृत्य कला सिखाई गई। इंद्रदेव ने कहा कि एक कला बाकी रह गई, नृत्य कला भी सीख लो। तो नृत्य कला जब सीखने लगे, जो नर्तकी उनको सिखा रही थी, सिखाते सिखाते वो मोहित हो गई, सम्मोहित हो गई, आकर्षित हो गई और उसने कहा कि मेरे साथ विवाह करो, मेरे साथ सांसारिक संबंध करो। अर्जुन ने कहा यहाँ सीखने आया हूँ, यहाँ पर विवाह करने नहीं आया हूँ, भोग विलास करने नहीं आया हूँ। तो उसने श्राप दे दिया। बोले श्राप दो चाहे 3 ताप दो, विषय भोग नहीं करूँगा। अर्जुन डिगा नहीं और ऐसे अस्त्र शस्त्र की विद्याओं को सीख करके आया। 7 वर्ष सुरपुर ही सिधाए, देव अस्त्र सब सीख कर आया। 7 वर्ष तक वहाँ पर रहे थे। मैं बेंगलोर गया था आज के 7-8 साल पहले। रात में 11 बजे मैंने देखा लड़के लड़कियाँ बाउंड्री कूद कर कहीं उधर भागे जा रहे थे।
तो मैंने कहा ये कहाँ से भाग रहे हैं? तो मेरे साथ अग्रवाल जी बैठे थे, बोल रहे थे ये बाहर से पढ़ने आए। तो हमने कहा बाहर से पढ़ने आए तो सड़क से कूद कर उधर कहाँ भाग रहे? तो बोले सब खुराफाती है। तो हमने कहा तो पढ़ेगा क्या? बोले सब बर्बादी है। तो हमने कहा तो ज़रूरत क्या यहाँ आने? बोले आनंद ले रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं और क्या करेंगे। यहाँ से माँ बाप धान की फसल उगा करके, गेहूं की फसल उगा करके, बेच करके ठीक ठाक चप्पल जूते माँ बाप नहीं पहन पाते हैं, न कपड़े ठीक से पहन पाते हैं। सब पैसे कमा करके इकट्ठा करके बेटे और बेटी को फीस के लिए दे देते हैं, किताबें खरीदने के लिए दे देते हैं, बेंगलोर भेजते हैं, दिल्ली भेजते पढ़ने के लिए। वहाँ पर तुम सैर सपाटे करते हो, फैशनेबली करते हो, वहाँ इधर उधर घूमते हो। बर्बाद करना है बाप को, मिट्टी मिला देना है क्या? और बाप तो बर्बाद होगा नहीं, वो जो होना था हो गया, बर्बाद तुम खुद हो जाओगे। इसलिए याद रखना, इधर उधर घूमने की आदत छोड़िए, फैशनेबली छोड़िए, बेंगलोर में जा करके अर्जुन की तरह इधर उधर भटकिए मत। कृपया आप जो सीखने गए हो उसको सीख करके लौट कर आइए, ताकि युद्ध मैदान में, जिंदगी के अखाड़े में, जिंदगी के महाभारत में तुमको विजय प्राप्त हो सके, सफलता मिल सके। विद्यार्थी का जीवन एक साधु जैसा जीवन होता है। साधना और स्वाध्याय, माँ बाप की आशाओं पर खरे उतर जाइए, आशाओं पर पानी मत फेरिए। किसी गुरु के तुम शिष्य हो, गुरु के आश्रम में भी कुछ बहुत अच्छा करिए। आलसी बन करके सोते रहो। ढोलनाथ, कितने गुरुओं के 150-150 शिष्य हैं, पूरा आश्रम उजाड़ है, सब अपने अपने खोपड़ी के बाल सुधार रहा है, कंघा पर कंघा मार रहा है, झर्र फर, आंवला तेल, नारियल तेल, सरसों का तेल, फिर देसी घी, विदेशी घी खोपड़ी में डाल रहा है। तबला धुनुक फुनुक बजा रहा है। अरे आश्रम बर्बाद हो गया, दीवार गिर गई, उसकी पेंट उखड़ गई, सब गंदगी पड़ी है, झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं। तब सगला धुनुक भुनुक बजा रहे हैं। ये मत करे तो बच्चे लोग करते रहते हैं। काम कर, तबला रख, फालतू बात करता है। हम लोग जब आश्रम पर रहते हैं पूरा सेटिंग से, पूरा क्लीन आश्रम, और मैं खुद उसको निरीक्षण करता हूँ, और हमारे संत सब बढ़िया मेहनत करते हैं। मेहनत करना चाहिए। गुरु का शिष्य वही है जो गुरु के मंतव्य के अनुसार कार्य करे। धर्म पुत्र वही है जो अपने माता पिता की मनसा को समझ करके लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता चला जाए। विद्या मित्रम प्रवासेषु, मैं बता रहा था स्वामी विवेकानंद का प्रवेश पत्र खो गया, लेकिन उनकी जो विद्या थी, विद्वता थी, जो गुण था, गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, जो हुनर था, वो नहीं खोई। तो उस हुनर की वजह से उनको एंट्री मिल गई, वहाँ नया प्रवेश पत्र बन गया और कैलिफोर्निया के विश्व सम्मेलन में सम्मिलित हो गए, और वहाँ भारत के नाम पर 0 टाइम दिया गया। ये भारत के लोग यहीं पर कहते हैं भारत देश महान, इनका विदेश में कोई खास स्थान नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है। ये मोदी जी बहुत लोगों को जाकर हाथ वाथ मिलाए हैं, झटका मारे हैं और गले मिले हैं, खूब लपटम लपटी किए हैं, तो थोड़ा हो गया है। बाकी इसका कोई ज़्यादा प्रभाव था नहीं। ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद ही कहना भारत देश महान, और 100 में 80 है बेईमान, फिर भी भारत देश महान। तो बकते रहो, यहीं अपनी पीठ थपथपाते रहो, खुद की शाबाशी करते रहो। तो भारत देश को 0 टाइम दिया गया, और 0 पर स्वामी विवेकानंद ने जब प्रवचन करना शुरू किया, लगातार 2-4 घंटे तक बोलते रहे। प्रखर वक्ता थे स्वामी विवेकानंद, भारत देश की शान थे, हिंदुस्तान का सम्मान थे, और हमारे देश के विद्वानों में वो प्रथम स्थान पर थे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू और बंगाली भाषा का उनको ज्ञान था, और उस व्यक्तित्व ने ऐसा प्रवचन दिया है वहाँ। उनका जो संबोधन था वही बहुत खतरनाक था, बहुत प्यारा संबोधन। जब उन्होंने कहा है, माई डियर्स अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जोरदार तालियों के साथ में गड़गड़ाहट शुरू हुई अमेरिका में।
उनके संबोधन में बहुत बड़ी दम थी। मैं तो सोचता हूँ ये भारत माता, यहाँ की नारियाँ बड़े बड़े विद्वानों को पैदा करें, वीरों को पैदा करें, और यहाँ की माताएं बहनें ऐसे महान उद्योगपतियों को जन्म दें कि हमारा भारत देश कंगाल भी न रहे, माला माल रहे, और यहाँ पर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वह सब खुशहाल रहें, किसी के घर में गरीबी न हो, दुख न हो, सब मुस्करा कर भोजन खा सकें और अपने कमरे में आराम से सो सकें, एक दूसरे का प्रेम याद करें, गले से लग जाए। होली में लोग गले लगते हैं, ईद में लोग गले लगते हैं, दोनों पर्व एक जैसे होते हैं, गले मिल लेते हैं लोग, और वास्तव में हृदय से मिलना बहुत बड़ी चीज है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु व्याधितस्येषु मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। और घर में तुम्हारा यदि कोई मित्र है, तुम्हारी पत्नी है, जब तुम कभी तकलीफ में आते हो तो पत्नी बैठकर पंखा डुलाती रहती है। बीमारी के समय तुम्हारा कोई मित्र है तो वो औषधि है, दवाई है। आज हमारा संत बोल रहा था दांत में कुछ दर्द है, फट से एक टेबलेट दे दिया मैंने, चंगा हो गया, गा रहा बैठा हुआ। दवाई मित्र है बीमारी में। अभी मैं आ रहा था तो एक आदमी के हाथ में देखा मैंने, वो बोतल लिए खड़ा है, लाइफ एडवांस गार्ड। लाइफ एडवांस गार्ड श्री चिवन आयुर्वेद कंपनी का सबसे बड़ा उपहार है। कैंसर की बीमारी, लकवा की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी को पहले से कंट्रोल करता है, इसलिए उसका नाम एडवांस गार्ड है। और यदि वो बोतल आप दिन भर में 2 बार पी लेते हैं, क्या पूछना, पूरा बोतल नहीं पीना है, चम्मच भर पीना है। तुम कहीं लेकर पूरा न पी जाना 2 बार में, कुछ और नुकसान करेगा। फिर एक एक चम्मच पीना है, और एक बार भी पियो दिन भर में 1 चम्मच। मैंने एक ही बोतल पिया हूँ, हर वर्ष से ज़्यादा इस वर्ष मेरा दिमाग फास्ट काम कर रहा, बिल्कुल एक्टिव लगता है, अर्जुन का धनुष बाण चला रहा। दूसरा पिया ही नहीं हो, नहीं तो ये सब चांदनी वादनी फट जाएगी, बहुत फास्ट माइंड हो जाएगा। और तुम पी सकते हो, मैं दूसरा मांगा हूं, मिला ही नहीं 15-20 दिन से, लेकिन है वास्तव में उसमें शक्ति। लाइफ एडवांस गार्ड। और एक निवेदन करूंगा, माइंड को अगर बढ़ाना है, थोड़ा धूप लगनी चाहिए आपके शरीर में, धूप। पानी से बार बार मुंह को धो लीजिए, माइंड बढ़ेगा आपका। हाथ पांव मुंह धो लीजिए, सोने से पहले हाथ पांव मुंह धो लीजिए, फिर सोइए, देखिए गहरी नींद आएगी। और दिन भर में कोई फल जरूर खा लीजिए, कुछ न मिले तो गाजर मूली खा लीजिए, और सस्ता केला खा लीजिए, 1-2 केला। केला कोई साधारण चीज है, केला अकेला काफी है, इसलिए नाम उसका केला। कोई फल खाओ ना खाओ, केला। और कभी कभी थोड़ी खीर भी खा लिया करो, थोड़ा सेवई बनाकर खा लिया करो। और सेवई ना मिले तो ईद में बस मुस्लिम भाई के यहाँ जाकर 1 बाल्टी पी लिया करो। गुरुद्वारा में गुरु नानक देव की जयंती थी, तो वहाँ शरबत पिला रहे थे। तो एक लड़का बाल्टी भर शरबत ले गया भर के, सरदार लोग पिला रहे थे। तो सरदार ने पूछा, ये बाल्टी भर कहाँ लिए जा रहे हैं? बोले मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, चाची है, दादी है, सब पिएंगे। तो सरदार जी ने बाल्टी भर दिया कि ले जाओ। सरदार लोग सेवा में तेज होते। आधा घंटे बाद वो लड़का फिर आया बाल्टी लेकर, बोला और 1 बाल्टी दे दो। बोले अब क्या करोगे? बोले अभी आधा परिवार बच गया। बोले ले जाओ। फिर आधा घंटे बाद वो आया लड़का बाल्टी लेकर, और फिर बाल्टी भरा और लेकर जा रहा था। तो सरदार ने पूछा आप कहाँ लिए जा रहे हो 3री बाल्टी?
बोले अब भैंस को पिला रहा हूं। ऐसा दुरुपयोग कि भैंस को शरबत पिला। बोले भैंस को भी तो पता चलना चाहिए गुरु नानक देव की जयंती है। क्या बात करते हैं लोग। किसी चीज का दुरुपयोग मत करना। ईद में भी सेवई सीमित खाना, होली दिवाली में पकवान सीमित खाना, बहुत ज्यादा नहीं। और कबीर जयंती में भोजन भी सीमित करना। साहिब बंदगी भी बोलना, वालेकुम सलाम भी बोलना, जय सिया राम भी बोलना, नमस्कार भी बोलना, कुछ न बोलना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बस मैं क्या कहता हूँ, पहले पुरुष गाएंगे, महिलाएं सुनेंगी, फिर महिलाएं गाएंगी, पुरुष सुनेंगे, बस इसके बाद समापन। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता, आवाज नहीं निकल रही है, पता नहीं क्या गले में फंसा है। और महिलाएं गाएंगी, तुम सुनोगे, देखना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कभी राम, जोर से, पीछे वाली बहनों तुम भी। कभी राम बन के फर्स्ट पास और तुम फेल हो। बिल्कुल सही नंबर दूंगा, क्योंकि कल तो प्रवचन करना नहीं, भगा भी दोगे कोई बात नहीं। भागूंगा तो कासिमपुर रात सो जाऊंगा, पर सही बात कहूंगा फेल हो। पर एक चांस और दूंगा, सप्लीमेंट्री में निकाल दूंगा तुम। हाँ चौधरी साहब आप भी गाओ, सबको गवाओ, इज्जत का सवाल है। तुम पुरुष हम पुरुष, बर्बाद कर दिया तुमने। ये महिला होकर फर्स्ट आ गई और टॉप कर गई, और तुम पुरुष होकर उतान परे हो। बोलना है जोर से। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता, रुक जाओ, तुम चालू करो। कभी राम बन के कभी, बस इतने में ही चले आएंगे, ज्यादा चिंता मत करो। बहुत मजेदार बात है। ये जब गाती है तो लगता है बांसुरी की आवाज, और इधर जब लोग गाते तो ऐसा लगता है बांस की आवाज। बांस और बांसुरी का जोड़ा कैसे, इसीलिए तो घर में खटपट होती। कितनी मीठी आवाज महिलाओं की निकल रही है। एक बार और महिलाएं गाएंगी। कभी राम बन के कभी श्याम, एक बात सोचो बस, इनकी आवाज में इतना दम क्यों? क्योंकि ये किचन में रहती, रसोई में रहती है। पुरुष की रोटी में जितना घी लगा दे उतना ही खाने को पाता है, और इनके लिए घी का डब्बा हर समय खुला रहता है, इसीलिए दम है इनमें।
महिलाएं सोच रही हैं ऐसा पलटी मारा गुरुदेव ने। आज लास्ट सत्संग है, आनंद कर देते। बस विराम लेने वाला हूँ, 2 मिनट सांसद साहब से बोलवाऊंगा और एक विदाई का गीत विजय कुशवाहा आपको सुनाएंगे, उसके बाद समापन हो जाएगा। रुला देंगे विदाई के गीत में। विजय तैयार रहना, बढ़िया बात। एक चीज़ बताऊं, ये माताएं जब गाती हैं तो पुरुष सब सुन करके ललचा जाते हैं कि इतना अच्छा गाती है, इतनी अच्छी आवाज़ है। फिर पुरुष मन मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, थोड़ा और गा दो, चलो एक बार गा दो। कभी राम बन के कभी बस ब्रेक लगा देता हूँ तुरंत। ज़्यादा गा देंगी तुम मोहित हो जाओगे। और बड़ी मजे की बात है, पुरुष लोग ये भी सोच रहे हैं कि इतना मीठा स्वर है इनका, और जैसा यहाँ गा रही गुरु जी के सामने सत्संग मंडप में, ऐसी मीठी बोली यदि घर में भी बोले तो स्वर्ग बन जाए। घर में भी ऐसा मीठा बोलना। अब दोनों मिलके गा दो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कभी राम बन के कभी तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, गुरु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बने के दुख हरता बने के चले आना, गुरु जी चले आना। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमार मार्ग लावे। वही मेरा हितैषी है, वही बंधु है जो हमें गलत रास्ते पर जाते हुए देख करके हाथ पकड़कर खींचकर अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमको रास्ता बता दे। उसी मेरा बंधु है, भाई है, सखा है, वही मेरा दोस्त है, वही मित्र है और वही मेरा हितैषी है। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमार मार्ग लावे। सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। वो सयाना है, बुद्धिमान है, समझदार है, चतुर है, कुशल है, पारंगत है, निष्णात है, प्रवीण है। कौन? जो अच्छे मार्ग पर ठहर करके चलता रहे, बार बार विचलित न हो, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। कभी फिर भूले ना, भटके ना, इधर उधर खिसके ना। एक बार समझा दिया गया शराब मत पीना, छोड़ दिया, दोबारा कभी पीना ही नहीं। एक बार गुरु ने समझा दिया ऐसा करना, वही करना। एक बार समझा दिया गया कि क्रोध नहीं करना, गम खा लेना, जिंदगी भर गम खा लो। जो गम खा लेता है उसके जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खा पाता है वो खुद ही दुनिया से कम हो जाता है। इसलिए गम खाने वाले हमेशा सुखी रहते हैं।
गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए। आपका जीवन महान बने, ऐसी व्यास गादी शुभकामना कर रही है। और कबीर साहब की वाणी कहती है कि सतमार्ग पर चलना, पुण्य के मार्ग पर चलना, इंसान की सेवा को भगवान की सेवा समझना और पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों पर भी कृपा रखना, सामान को भी संभाल कर रखना, अपने घर को मंदिर समझना, मस्जिद समझना, अपने घर को देवालय समझना, घर को घूरा मत बनाना, घर में कचरा मत इकट्ठा करना, घर को साफ सुथरा रखना, बच्चों को साफ सुथरा रखना, आसपास में सफाई रखना, गंदगी मत फैलाना, क्योंकि जहाँ गंदगी रहती है वहाँ से लक्ष्मी रूठ जाती है और जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ लक्ष्मी आकर बैठ जाती है, लक्ष्मी आकर बैठ जाती है। आप सभी का जीवन उज्जवल हो। मुख्य अतिथि के रूप में आज पधारे हुए आदरणीय श्री भूदेव सिंह चौधरी, जो कि 3 बार एमएलए धौरैया विधानसभा क्षेत्र से, 1 बार एमपी जमुई क्षेत्र से, वर्तमान रालोसपा पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको व्यास गादी धन्यवाद शुभकामना दे रही है। और हमारे अजय सिंह कुशवाहा के भाई श्री विजय सिंह छोटे भाई, आइए आप अपना एक विदाई गीत प्रस्तुत कर दीजिए। और भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है कल मेरी विदाई यहाँ से